हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का लाइन एंड एंगल्स देखेंगे एनसीईआरटी की बुक से। एक्सरसाइज 6.3 हम लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे हमें एक पी क्यू आर ट्राइंगल दिया गया है, जहाँ पे पी क्यू को एस तक एक्सटेंड किया गया है और क्यू आर को टी तक एक्सटेंड किया गया। गिवन क्या है, ये जो एंगल है ये 135 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे जो एंगल है वो 110 डिग्री दिया हुआ है। अगर हम लीनियर पेयर से देखें तो ये 135 डिग्री है, तो एंगल टू के इसको जो एंगल टू मार्क किए हुए हैं ये आ जाएगा 45 डिग्री। वहीं पे एंगल जो 110 डिग्री और एंगल 1 जो मार्क किए हुए हैं इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। अब हम लोग ट्राइंगल पी क्यू आर में देखेंगे तो एंगल 2, एंगल 1 और ये जो एंगल है पी आर क्यू जो कि हमको फाइंड करना था, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे 180 डिग्री जब हो गया तो इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने के जाकर उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा जो एंगल था पी आर क्यू वो 65 डिग्री हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड। ये ट्राइंगल का नाम क्या है, एक्स वाई जेड। अब हम लोगों को गिवन है कि ये जो एंगल वाई है उसका ये एक्स ओ वाई जो है वो बाइसेक्टर है और यहाँ पे एंगल जेड का बाइसेक्टर ओ जेड है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। चलिए हम लोग पहले तो ट्राइंगल का निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। चलिए सो हम लोग यहाँ एंगल एक्स हमें गिवन है 62 डिग्री, एंगल वाई भी हम लोगों को गिवन है 54 डिग्री, एंगल जेड हम लोग फाइंड कर लेंगे इससे। सो एंगल जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 116 डिग्री। तो एंगल जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 64 डिग्री। चलिए अब हम लोग जानते हैं एंगल जेड को अगर हाफ करें, एंगल वाई को अगर हाफ करते हैं तो ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग इस साइड भी हाफ करेंगे 54 डिग्री। सो हाफ ऑफ एंगल क्या लिख सकते हैं, ये एंगल का नाम जेड वाई ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 27 डिग्री हो जाएगा। वहीं पे हमारे पास पता है जेड एंगल जेड इक्वल्स टू क्या है 64 डिग्री। तो दोनों साइड हाफ करेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ जेड और ये हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ 64 डिग्री। तो हम लोग हाफ ऑफ जेड का अगर बात करेंगे तो इस ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, वाई जेड ओ, एंगल वाई जेड ओ इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 62 डिग्री। तो हमारे पास ये 62 डिग्री आ गया, हमारे पास ये 27 डिग्री आ गया। तो हम लोग ये एंगल नहीं फाइंड कर सकते। अब देखिए अब क्या लेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल जेड वाई ओ प्लस एंगल वाई जेड ओ प्लस एंगल वाई ओ जेड, तीनों को सम करेंगे क्या आएगा 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। हम लोगों को क्या है गिवन है 27 डिग्री, ये है 32 डिग्री और ये हम लोगों को फाइंड करना है। सो एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 और ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 59 डिग्री। सो वाई जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 121 डिग्री।
चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ए बी और डी ई जो है वो क्या है, हमारा पैरेलल है, गिवन है। साथ ही साथ हमारे पास एंगल बी ए सी जो है वो 35 डिग्री है, और वहीं पे हमारे पास सी डी ई एंगल सी डी ई जो है वो 53 डिग्री है। अब हम लोग जानते हैं ये लाइन और ये लाइन क्या गिवन हम लोगों को पैरेलल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये 35 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 35 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बना रहा है। सो हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल सी ई डी इक्वल्स टू 35 डिग्री। हम लोग लिख सकते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब इन ट्रायंगल हम लोग लेंगे, इन ट्रायंगल डी सी ई हम लोग जानते हैं, हम लोगों को गिवन ऑलरेडी, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं ना, हम लोगों को ये एंगल ही फाइंड करना दिया हुआ था कि एंगल डी सी ई कितना होगा। तो हम लोग इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं, हमारे पास ऑलरेडी दो एंगल हम लोग को फाइंड है, तो तीसरा आराम से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, एंगल सी ई डी प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। चलिए देखते हैं, हमारे पास क्या है, सी ई डी जो है वो दिया हुआ गिवन हम लोगों को 35 डिग्री, सी डी ई हम लोगों को पता है 53 डिग्री, प्लस एंगल डी सी ई हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल डी सी ई कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 88 डिग्री। सो एंगल सी डी सी ई इक्वल्स टू 92 डिग्री। सो हमारा आंसर जो है वो एंगल डी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 92 डिग्री। 92 डिग्री देखिए ये हमारा आ गया। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, एक मिनट, इसका तो नेमिंग हम लोग किए नहीं है, यहाँ पे P है, यहाँ R है, यहाँ S है और Q, ठीक है। अब हम लोग को गिवन है एंगल पी आर टी, ये 40 डिग्री, एंगल आर पी टी 95 डिग्री, और फिर हम लोगों को दिया हुआ है टी एस क्यू 75 डिग्री। अब हम लोग पहले बात करेंगे इन ट्रायंगल, पहले हम लोग इन ट्रायंगल पी आर टी, हम लोगों की क्या है, एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल आर टी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ये सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। सो यहाँ पे हम लोग को गिवन है ये 40 डिग्री, ये 95 डिग्री, और ये हमारा एंगल आर टी पी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल आर टी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 135 डिग्री। सो एंगल आर टी पी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो ये अगर हम लोग इस एंगल का बात करें तो ये 45 डिग्री हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल आर टी पी इक्वल्स टू एंगल एस टी क्यू इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ये हमारा। अब हम लोग इन ट्रायंगल आ जाएंगे, इन ट्रायंगल क्यू एस टी में। अब यहाँ पे हम लोग एंगल देखिए,
एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस टी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल ले लेंगे ये भी। अब हम लोगों को गिवन है टी एस क्यू दिया हुआ है कितना 75 डिग्री, और हम लोग ने अभी कितना लाया ये 45 डिग्री, और ये हमारा निकालना है, हम लोगों को फाइंड करना है। अच्छा, इसको एस क्यू टी लिख दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में हमारा एस क्यू टी नेमिंग दिया है उसका। तो ट्राइंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। सो ये एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल्स टू एस क्यू टी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। सो हमारा आंसर जो है वो एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू क्या है 60 डिग्री। हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ पे बोला गया है गिवन क्या है हम लोगों का, गिवन है एंगल एस पी क्यू जो है वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को गिवन है पी एस जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, तो परपेंडिकुलर होगा, इट्स मीन्स यहाँ पे एंगल 90 क्रिएट करेगा। दूसरा क्या गिवन है हम लोगों को, एंगल क्यू आर टी जो है वो 65 डिग्री हो जाएगा। टू फाइंड क्या करना हम लोगों को, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए सबसे पहले हम लोग ना देखते हैं क्या होता है। हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं ट्राइंगल का, द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल। सो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसको एंगल 1, तो हम लोग बोल सकते हैं इन ट्राइंगल एस क्यू एस आर में अगर एंगल 1 प्लस एंगल इस एंगल का नाम हो जाएगा एस क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इस एंगल का नेमिंग कर लेते हैं क्यू आर टी। सो हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस ये दिया हुआ है 28 डिग्री और ये दिया हुआ है 65 डिग्री। सो एंगल 1 इक्वल्स टू 65 माइनस 28 इक्वल्स टू 37 डिग्री। चलिए अगला क्या लेते हैं हम लोग, अब हम लोग लेंगे, अब हम लोग को ये गिवन है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे हम लोगों को गिवन था पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी का, तो ये जब दोनों या पी क्यू जो है वो पैरेलल है पी एस, ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, यस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एस आर होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी ये ठीक है, ये परपेंडिकुलर वाला देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। हमारे पास क्या है गिवन है, इस ट्राइंगल में हमारे पास एस पी क्यू ये एंगल जो है 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये गिवन है कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है पी एस पे। फिर दूसरा क्या है हम लोगों को, एंगल क्यू आर टी जो है वो 65 डिग्री दिया हुआ है, और साथ ही साथ हमारा क्या बताया है, एक और है गिवन पी क्यू पैरेलल टू एस टी। अब हम लोग और फाइंड क्या करना है हम लोगों को, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब हम लोग पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं एस आर क्यू में, जहाँ पे क्या है हमारे पास, इसको हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं। अब इस ट्राइंगल में हम लोग जानते हैं ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता है द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल। सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस ये एंगल 28 डिग्री इक्वल्स टू 65 डिग्री। सो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 65 माइनस 28 इक्वल्स टू
37 डिग्री। सो एंगल 1 इक्वल्स टू हम लोग निकाल लिए हैं 37 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास गिवन है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर का या एस टी का। एस आर ही लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में एस आर दिया हुआ है। अब ये दोनों लाइन जब पैरेलल है तो हम देखेंगे कि यहाँ एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा एक्स हो जाएगा। और एंगल 1 हम लोग कितना लाए थे 37 डिग्री। सो एंगल एक्स भी क्या हो जाएगा हमारा 37 डिग्री हो जाएगा। क्यों? तो आपको यहाँ लिखना होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। चलिए अब हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू एस में, जहाँ पे क्या है हमारे पास एंगल एस पी क्यू है प्लस एंगल ये जो वाई गिवन है और एंगल एक्स इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं हमारे पास ये 90 डिग्री हो गया। एंगल वाई हमको फाइंड करना है और एंगल एक्स का भी वैल्यू हम लोग लाए हैं 37 डिग्री। सो हमारे पास वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 127 इक्वल्स टू एंगल वाई इक्वल्स टू 53 डिग्री। सो हमारे पास दो एंगल आ गया, एक्स का वैल्यू 53 आ गया, वाई का वैल्यू 53 आ गया और एक्स का वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड किया था वो 37 डिग्री था। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है पी क्यू आर और एक ट्राइंगल का नाम है क्यू टी आर। अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एंगल क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, क्यू टी जो है इनको बाइसेक्ट कर रहा है। सो ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा। वहीं पे एंगल पी आर एस जो है उसको भी आर टी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर हम बात करें इस ट्राइंगल का तो हम लोग देख लेंगे गिवन, तो आप लिख लोगे। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, एंगल क्यू टी आर जो है वो होगा हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। चलिए हम लोग देखते हैं पहला, हम लोग पहले इन ट्राइंगल देख लेंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर में लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल पी आर एस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो अब यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को सम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा ये एंगल मिलेगा हम लोगों को, है ना। ये वाला एंगल को और ये वाला एंगल को सम करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास पूरा का पूरा ये एंगल मिलेगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग को देखिए क्या करना है, हम लोगों को ये एंगल से कोई लेना देना नहीं है और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हम लोग इसके जगह पे इसको पुट कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि ये जो है अगर ये x था तो ये भी x हो जाएगा, x मिलकर क्या हुआ 2x हो जाएगा। अगर हम इस एंगल को फाइंड करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर प्लस, अब इसको हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 एंगल आर क्यू टी इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल पी आर टी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर हम इधर से 2 से अगर सबको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ, अगर सब में हाफ लगा दे तो क्या हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ पी क्यू आर प्लस ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आर क्यू टी इक्वल्स टू, यहाँ भी 2 डिवाइड हो जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास एंगल पी आर टी। ठीक है, अब हम लोग इसको 1 मान लेते हैं इन ट्राइंगल। अब ये इस ट्राइंगल का नाम लेते हैं हम लोग क्यू आर टी में। अब हमारे पास क्या है, एंगल आर क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल टी आर एस हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंगल क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो हम लोग को क्या है, अगर इस एंगल को लेके चलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, बेनिफिट्स नहीं है। तो इस एंगल को हम लोग कर लेते हैं, एंगल क्या हो जाएगा पी आर टी। यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे कि एंगल पी आर टी जो है वो इक्वल्स था टी आर एस का। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी भी हम यहाँ भी हाफ कर लेंगे
तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ भी पी आर टी है, यहाँ भी पी आर टी है, तो पी आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस आर ओ क्यू टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी आर। सो आर क्यू टी कट गया, बचा क्या, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर, जो कि हम लोगों को ये प्रूफ करना था, वो हम लोग